बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनी कर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। हर सर्वसाधारण के मस्तिष्क में यह प्रश्न उठता है कि जीव आत्मा की जो दुर्गति होती है विषय में आसक्ति के कारण से, तो यह आसक्ति का कारण कौन है? मूल क्या है? मूल है मन। मन जो है विषयों का मालिक है। 14 इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 4 अंतःकरण इंद्रियां। 4 अंतःकरण इंद्रियां में है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो जो मन है यह विषयों का मर्डर है, मुखिया है। यही जो है ज्ञान इंद्रिया का काम है देखना, आँख का काम है देखना, कान का काम है सुनना, नाक का काम है सूंघना, मुंह का काम है खाना स्वाद लेना और त्वचा का काम है स्पर्श का ज्ञान प्राप्त करा देना। तो लेकिन मन जो है, जैसे कोई चीज़ हम जब देखते हैं तो अपने प्रेमी को देखते हैं मन के अनुसार से, तो मन प्रसन्न हो जाता है। और यदि कोई शत्रु को देखते हैं तो क्रोध होता है, और कोई घृणित वस्तु सड़े हुए मुर्दा को देखते हैं तो घृणा पैदा होता है। देखने का केवल काम नेत्र ने कर रहा है, लेकिन जो है आपका विषय उत्पत्ति काम है, क्रोध है, घृणा, ईर्षा, राग, द्वेष, यह मन उत्पन्न कर दिया। नेत्र का काम तो केवल देखना था, लेकिन जो विषय उत्पन्न किया ये मन ने। आपको मधुर वाणी तो अच्छा लगा, नहीं बहुत बढ़िया है, मन शीतल हुआ। और जब अभद्र शब्द कोई कहता है, कठोर वाणी बोलता है तो क्रोध होता है। लालच वाला बात बोलता है कि वहाँ इतना धन मिलेगा, चलो ऐसे वहाँ से ठग लेंगे, चोरी कर लेंगे। यह बात जब होता है तो ये लालच की प्रवृत्ति होती है। रियल ये सभी जितना भी है काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ईर्षा, मत्सर, राग, द्वेष, ये मन के ही बेईमानी से आज जिस लड़की से शादी हुआ तो उससे मन आपको आसक्त हो गया। अब उसका आप सुरक्षा चाहते हैं, किसी भी सूरत से आप उसको अनिष्ट नहीं चाहते हैं। सदैव आपका मन जो है उसी के इर्द गिर्द घूरते रहता है, आपको कोई भी कार्य करने नहीं देता है, क्योंकि उसकी आप सूरत। और पहले जो है जब शादी नहीं हुआ था वह लड़की से तो आपको कोई मतलब नहीं था, तो वह मन के जो है घेरे में आ गया। जो मन के संसर्ग में आ जाता है, ज्ञान इंद्रियों के संसर्ग में जाता है, तो मन उससे आसक्त होकर करके विषय उत्पन्न कर देता है। तो मन को जो निग्रह कैसे, तो मस्तिष्क में प्रश्न उठा कि मन को ही नींद, ये दुखों को तो कारण है मन ही है, तो मन को कैसे नियंत्रण किया जाए? तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को उपदेश दिए थे कि अभ्यास और वैराग्य से धीरे धीरे नियंत्रण मन को किया जा सकता है। लेकिन जैसे विषय के लपेटे में जाते हैं, संपर्क में जाते हैं, फिर विषय जागृत हो जाता है। अब जैसे खूबसूरती सुंदर स्त्री के संपर्क में गए तो काम उत्पन्न हो गया, वासना उत्पन्न हो गया। स्वादिष्ट भोजन के अंतर्गत में भूख की तीव्रता, झूठे मन वो भाग गया, अब उस भोजन का व्यवस्था करने में लगे हुए हैं। तो यह जब जितनी भी सारी है, अब दुश्मन को देख लिए तो क्रोध उत्पन्न होने लगा, प्रिय वस्तु को देख लिए, प्रेमिका को देख लिए तो अनुराग होने लगा। अब ये परिवार को, बाल बच्चा को देख रहे हैं तो मोह उत्पन्न होने लगा।
और नहीं था तो उसमें नहीं, जब आया बाल बच्चा हुआ तो जो है उसको मोह हो गया। अब इस विषय का कारण जो है यह मन ही है, और मन को पूर्ण रूप से जब विषय के संपर्क में चले आते हैं ज्ञान दृष्टि या ज्ञान इंद्रियां, तब मन ने विषय को जो है बढ़ा कर करके उससे आसक्ति करा देता है, और आसक्ति से जीवात्मा की दुर्गति हो जाती है। 84 लाख जोनी में यह भ्रमण कर करके नाना प्रकार को दुख भोगने लगता है। तो मन को पहले जीतने के लिए क्या करना चाहिए, इसलिए हमारे संत महात्मा बताते हैं, उपनिषद में ब्राह्मण में बता रहे हैं कि मन को नियंत्रण कैसे पूर्ण रूप से उसको छिन्न कर दें। क्या मन से ही पाप ताप संताप त्रैताप उत्पन्न होता है। उसको मारना है, उसको प्यार करना है, उसको पैसा छीनना है, जितने भी कुकर्म हैं, क्या मन का गति हमेशा विषय में रहता है। जैसे पानी का गति हमेशा नीचे की ओर, हवा का गति ऊपर की ओर, चित्त और बुद्धि का हमेशा जो है वह ब्रह्म की प्राप्ति करने के लिए उत्सुक रहता है, लेकिन मन हमेशा जो है विषय में आसक्त होता है, विषय की ओर लेकर के वो चला जाएगा। इसलिए मन को पूर्ण रूप से अभ्यास और वैराग्य से नियंत्रण किया जा सकता है, लेकिन छिन्न नहीं किया जा सकता है। उसको पूर्ण रूप से छिन्न करने के लिए हमारे जो है महापुरुषों ने बताए हैं कि पूर्ण रूप से उसको लय करने के लिए क्या करना चाहिए। इसमें उपनिषद में आया है, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। अनहतस्य शब्दस्य तस्य शब्दस्य यो ध्वनि ध्वनेर अंतर्गतम ज्योतिर अंतर्गतम मनः, अर्थात इसका अर्थ है कि अनाहत शब्द का जो शब्द है, उसकी जो ध्वनि है, उस ध्वनि के अंदर ज्योति अर्थात चेतन है, और ज्योति के अंदर मन लय को प्राप्त होता है। मन लय मन छिन्न ही हो जाता है। तो अनाहत शब्द का जो शब्द है, तो अनाहत में जाने के लिए क्या करना चाहिए, इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं कि अनाहत शब्द में जानते ध्याना अभ्यास करो सद सदहि चातक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की ज्योति मंडल में धसी धाई हो, ध्यानाय अभ्यास करो सद सदहि चातक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की ज्योति मंडल धसी धाई हो। ज्योति मंडल धारण कर लेंगे या अंधकार से प्रकाश में चले जाएंगे, और प्रकाश में जो है वही शब्द में जाएंगे, तो वही अनाहत शब्द वहीं होगा। और वही अनाहत ध्यानाभ्यास करो सद सदई सतत सदैव ध्यानाभ्यास करने से चातक दृष्टि बनाई हो। माने चातक एक पक्षी होता है, उस पक्षी ने जो है स्वाति बूंद पीने के लिए हमेशा उसी पर ध्यान केंद्रित करता है। बरसाती और दूसरा पानी तो नहीं पिएगा, पोखर तालाब समुंदर बरसाती स्वाति बूंद का पानी एक बूंद भी हुआ जो है मिल जाए तो उसकी जीवनी शक्ति प्रबल हो जाए, वही प्राप्त करने के लिए हमेशा वह ललायित रहती है। उसी पर वह स्वाति बूंद पर ही उसका ध्यान केंद्रित रहता है। उसी प्रकार जैसे कामी पुरुष का सदैव अपना काम वासना पर ही ध्यान केंद्रित रहता है, उसी प्रकार ध्यानाभ्यास करे हमेशा चातक पक्षी के समान ब्रह्म की प्राप्ति हेतु हमेशा ब्रह्म पर ही ध्यान रखें। यह जो है माया मोह वासना त्याग धीरे धीरे सतत निरंतर ध्यान करने से वासना छिन्न होते चले जाएगा, विषय वासना धीरे धीरे शांत होते चला जाएगा। इसलिए सुषुम्ना में ध्यान जाने दें, इंगला पिंगला में नहीं, बीच में सुषुम्ना नाड़ी है उसमें ध्यान जाने दें। उससे क्या होगा
कि अंधकार से प्रकाश में वही ज्योतिमंडल में धसिधाई हो धारण कर लेगा, बार बार निरंतर ध्यान करेगा ज्योतिमंडल में, तो वही जो है तब वह अनाहत शब्द जाए मिलेगा। और अनाहत शब्द में जो ध्वनि होती है वहाँ ध्वनि प्राप्त होगा, और वही ध्वनि में क्या होता है ज्योति, और ज्योति में ही मन को लय किया जाता है। और जब वहाँ मन लय हो जाएगा तो पाप ताप संताप त्रय ताप सब जलकर राख हो जाएगा, क्योंकि इसलिए मन के द्वारा ही कमाया हुआ पाप होता है। इसीलिए कोई पाप भोगने आगने की कोई ज़रूरतें नहीं है, आपको भोगने जोगने की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए मन पूर्ण रूप से वहाँ लय हो जाता है, और वह जब तो आदि शब्द मिलता है, और आदि शब्द मिल जाएगा, इसको सार शब्द ही कहते हैं अध्यात्म ज्ञान से। सार शब्द मिल जाने के बाद क्या होगा, तब जो है वो निःशब्द में चले जाएंगे, तो परब्रह्म की प्राप्ति। मन जैसे छिन्न हुआ उसे ही इसको जो है क्या हो जाएगा, ये जीवात्मा को परम आत्मा का प्राप्ति यथाशीघ्र हो जाएगा, इसमें कोई फिर बाधक नहीं रहेगा। यह जो है मन जब तक यह रहता है, मन जो है जीवात्मा का साथे में रहता है, और यही जब वो अनहद शब्द में जाता है, वो ज्योति में जो है वो जाने के बाद जो है वो लय हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जैसे आप नीचे जब देखिए, बहुत से सज्जन साधारण उदाहरण देते हैं कि नीचे जब मन सुप्ता अवस्था में मन नहीं जाता है उसके साथ, जीवात्मा के साथ, जीवात्मा जो है सुप्ता अवस्था में हृदय कुंड में वास कर जाता है, चला जाता है, इसलिए वहाँ नहीं जाता है मन। आप देखिए कि सोने के बाद आपका मन जो है ज्ञान इंद्रियाँ सभी जो है कोई काम नहीं करेगा, मन जो है कहीं भी नहीं भटकेगा। और जैसे वह स्वप्नावस्था में कंठ में रहता है, तब वहाँ से मन उसका साथ हो जाता है कंठ से, और वहाँ जागृत अवस्था में नेत्र में, और जागृत अवस्था में नेत्र होता है तो नेत्र को जो है वह उसी के बीच में मन साथ हो जाता है, जिसके कारण से वह हमेशा जीवात्मा को विषय की ओर धकेलता है और विषया आसक्त करा करके इसकी दुर्गति पुराता है। इसलिए कहता है वहाँ यह जीवात्मा मन माया और काया के कुसंगति में पड़ कर करके जो विषया आसक्त होकर के 84 लाख की दुर्गति पुराता है। अतः इससे निवृत्ति पाने के लिए मन का हमारे गुरु महाराज बता रहे हैं कि मन को निग्रह कर लिया जाए, नियंत्रण में कर लिया जाए, तो फिर जो है यह परब्रह्म की प्राप्ति में बहुत सरल हो जाएगा। क्योंकि मन के भ्रम के कारण से, विषया आसक्त होने के कारण से भ्रम में जो है यह ब्रह्म को भूल गया, इंद्रिय सुख में लगा रहता है। मन का तो इंद्रियों का तो मालिक है, इंद्रियां का ही सुख में करने में वो लगाए रखेगा, वह ब्रह्म प्राप्ति करे, ब्रह्म तक तो वहाँ पहुँच नहीं है मन का। जैसे लोकल भाषा में उदाहरण दिया जाए, अगर कोई शराबी की हम संगति करें तो क्या क्या बात बताएगा, घी पीने का बात बताएगा, शहद पीने की बात बताएगा, वो तो शराबे के बारे में बोलेगा, जब सुनेगा कहेगा, सुनेगा करेगा और आपको भी प्रेरित करेगा। तो ही प्रकार का मन, चोर के साथ में जाएंगे तो चोर बुद्धि बताएगा, जिसका कोई जैसे आप संगति करें उसी प्रकार मन विषय का जो है यह मालिक है। इसलिए ये जो है हमेशा विषय के ही जो है बारे में वह विषय को ही और महादलदल में धकेलते रहता है, जिसके कारण से जीवात्मा की दुर्गति होती है। आप एक लोकल उदाहरण देते हैं, कोई जवान स्त्री को देखा, अब जो है मन वासना वशीभूत हो गया, उसके कारण से उसको बलात्कार कर दिया। अब देखने का काम आँख का है और बलात्कार करने का इंद्रिय सुख को हुआ, और अब कष्ट किसको सजा दे रहा है, किसको मार पीट का है, पीठ को मार कर रहा है, माथा को चुर रहा है, और फिर जो है कष्ट किसको हो रहा है, जीवात्मा को हो रहा है। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, लोकल भाषा में भी बताया गया है कि खेत चरा गधा और मार खाए जो लहा। इसलिए जीवात्मा को यह मन माया और काया के कुसंगति में पड़ करके इसकी दुर्गति होता है। इसके कुसंगति को छुड़ाने के लिए सदैव ध्यान करें, सभी विषय
वासना मन के साथी है वासना, मन के साथी ही वासना उत्पन्न होता है। जब तक मन रहेगा तो वासना रहेगी। ये पक्का मित्र है दोनों। इसलिए कहते हैं हमारे गुरु महाराज कहते हैं जीवात्मा को यह चार जो है अंतःकरण इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार। मन और अहंकार एक पार्टी है और दूसरा पार्टी चित्त और बुद्धि। चित्त बुद्धि से ही हम जो है सुख और परम सुख प्राप्ति कर सकते हैं। जब लेकिन मन जो है बाधा कर करके हमारी जो है पथ भ्रष्ट करा कर करके ये 84 लाख जो नहीं भ्रमण करा करके नाना प्रकार को दुख को भोगवाता है। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं आओ वीरो मर्द बनो अब जेल तुझे तजना होगा, मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख फिर डटना होगा। गुरुपद धर कर ध्यान से सूरो दृष्टि अड़ा दो सुषमन में। सुषमना में ध्यान करो भाई, तब विषय वासना छूटेगा। मन की चंचलताई से बल कर कर के बचना होगा। वक्त नहीं है ये वीरो अब गाफिल होकर सोने का, बिंदु रहा से निकल बहादुर तम मंडल टपना होगा। तम मन होता अंधकार, अंधकार मंडल को टपना होगा बिंदु राह से। यहाँ बिंदु तक भवों के बीच में बिंदु है, अज्ञात चक्र इसको कहता है। यहीं जो है 3 नाड़ी इंगला पिंगला और सुषमना 3 नाड़ी 3 रास्ता फूटा है, जिसमें कि इंगला पिंगला बायां दायां इंगला पिंगला है, लेकिन बीच माया बायां दायां जाएंगे माया मोह के चक्कर में फंसे। इसलिए सुषमना नाड़ी में कह रहे हैं कि जाने दो, तब जो है ध्यान को सूरज को जीवात्मा को सुषमना में जाने दो ऊपर जो है, तब वहाँ तो अंधकार मंडल से टपेंगे। तब अंधकार से तब प्रकाश और शब्द मंडल, ये तीनों के पर्दों के पीछे आ गया है ना जीवात्मा। इसलिए कहते हैं सूक्ष्म जीव है, इसके ध्यान सदा करने से ही विषय वासना से छुटकारा मिलेगा। जब तब मंडल टपेंगे, ये क्या कहते हैं बिंदु राह से निकल बहादुर। बिंदु राह से जब निकलेंगे बहादुर, किसको कहा बहादुर? ये जीवात्मा को। जीवात्मा जो है कुसंगति में पड़ गया है, मन माया और काया वासना के चक्कर में पड़ गया है ना। इसलिए जीवात्मा कहता है तब जो है वहाँ क्या होगा, बिंदु राह से निकल बहादुर तम मंडल टपना होगा। तम अंधकार मंडल से टपेंगे तो क्या होगा, वह तो दामन ज्योति मंडल में तो चले जाएंगे। वहाँ कैसा ज्योति होगा, दामन दम कई चंदा चमकई सूर्य तपई ज्योति मंडल। और वो इस मंडल से आगे वीरो और तुम्हें बढ़ना होगा। उस मंडल से भी आगे वीरो तुमको बढ़ना होगा, ज्योति मंडल से। ज्योति मंडल के आगे में क्यों है, शब्द मंडल है, तो वहाँ होगा शब्द मंडल। शब्द मंडल में सार शब्द ध्वनि, शब्द मंडल में सार शब्द ध्वनि गुरुगम होकर धर लेना। गुरु महाराज कहते हैं उसको ही धर लेना, वही किसको, सार शब्द को। गुरुगम होकर धर लेना, जगत जेल को इसी जुक्ति से सुन में ही तजना होगा। यह जगत रूपी जेल को जो जमराज का बंदी गृह है, यह जमराज से यह जेलहर बाबू से कोई मतलब नहीं रहेगा। जब यह जो है ध्यान करेंगे तो डायरेक्ट जो है यह मन यहीं पर नष्ट हो जाएगा। इस शब्द मंडल में अनहद शब्द में जो अनहद में जाएगा उसी को अनहद कहा जाता है जो है। तब वहाँ जो है यह ब्रह्म की प्राप्ति अर्थात मोक्ष हो जाएंगे इसमें। इसलिए सदैव सद्गुरु ही के शरण में जाएं और उनके कृपा से जुक्ति जान के भक्ति से तब मुक्ति होगा। एक मैं लघु कथा बता रहा हूँ। मन, यह मन जो है बहुत बलवान है, गतिमान है, चंचलमान है, विद्वान विज्ञान। प्रकाश का गति नाप लिया कि 3 लाख प्रति सेकेंड किलोमीटर की गति से चलता है, 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर। लेकिन मन का गति नहीं नाप सका।
लेकिन हमारे महापुरुष संत महात्मा लोग जो बता रहे हैं कि इसको कहाँ पर लय किया जाता है, इसी के बारे में बताते हैं। इसलिए इसको लय करने के लिए वही बताए जो अभी आपको अनाहत शब्द ज्योति में जाकर के लय करना पड़ता है। काहे मन के कारण से देहाती उदाहरण देते हैं, बहुत से अध्यात्म शब्द के समझ पाने में बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए एक सेठ जी मन बड़ा चंचलवान है, इसको नियंत्रण करना बड़ा मुश्किल है। वो संत महात्मा ही उसको निरंतर ध्यान करने से यह जो है उसको नियंत्रण में कर सकता है, करने का विधि बताया है। एक सेठ जी ने भूत एक तो बाजार से खरीद के लाया। उसका विशेषता था, कहा कि यह जो है भूत है, तो इसमें क्या विशेषता है? तो उस मन ने बताया कि हमारा विशेषता यही है कि हमको काम दो, नहीं तो तुमको मार के खा जाएंगे। इसका कोई मजदूरी दरमाहा और माम को कोई जरूरत नहीं। सेठ जी बड़ा जो है होशियार था, तब बोला कि ठीक है, बड़ा जो है फ्री में मुफ्ती में नौकर मिल जाए तब तो बड़ा, इससे बढ़िया लाभ क्या है। तो जो है वो आया, सेठ जी ने खरीद के लाया होगा। जो भी काम करता था, वे खेती करना है तुरंत कर देता था, बगीचा लगाना है तुरंत, यथाशीघ्र ही जो है चारों बगल दीवार दिलवाना है, दीवार तुरंत दे देता था, पोखर खनवाना है तुरंत, खेती बाड़ी खलिहान जो भी काम करता था तुरंत करके आकर के कहता था, सेठ जी अब काम दीजिए दूसरा, ये तो मार के आपको खा जाएंगे। तो जो है बड़ा वो चिंता ग्रस्त हो गया कि अब कौन काम दे इसको भाई। जो भी काम देते हैं यथाशीघ्र करके आता है, आकर के कहता है कि काम दीजिए नहीं तो मार के खा जाएंगे। नहीं कहता है खाली दिमाग शैतानी वास, मन को काम दीजिए नहीं तो जो है ना वह आपको दुर्गति करवा देगा। अब वह मन रूपी भूत था, तो बोला कि तो व्याकुल हो गया, चिंताग्रस्त हो गया, उदास निराश होने लगा, कि बड़ा बेचैनी होने लगा कि अब इसको कौन काम देने, तो ये मार करके खा जाएगा। अब इतने में एक महात्मा जी उनके यहाँ पहुँचे, बड़ा उदास निराश बेचैन रहने लगे कि भाई काम बताते बताते इनका जो है ना दिमाग अब शून्य स्थिति में चला गया, बुद्धि नष्ट हो गया, क्या करें, क्या बतावें इसको कौन काम। महात्मा जी आए, कहा भाई भोजन कराओ सेठ जी। सेठ जी ने भोजन कराए और बड़ा स्तुति विनती विनय भाव से पूछे, महात्मन एक समस्या, कि हाँ उदास, बड़ा उदास हो, दुखी, क्या बात है? कहा कि महात्मन जो है एक भूत बाजार से खरीद के लाए हैं, वह हमेशा कामें मांगता है, जो काम देता तुरंत कर देता है और कहता है काम नहीं देगा तो तुमको मार के खा जाएंगे। इसीलिए मैं बहुत दुखी और चिंताग्रस्त हूँ, इसका से बचने के लिए क्या उपाय है? कहा कि इसका उपाय तो सरल है। कहाँ है? बोला तो चला आया, काम कर करके पोखर बनाने के लिए गया था, तुरंत चला आया। तो कहा हाँ यही आ गया है। कहा सेठ जी को कहता है कि काम दीजिए, सेठ जी ने तो मार के खा जाएंगे। तो महात्मा जी ने कहा हाँ ठीक है, काम दीजिए, जाओ एक बाँस ला। बाँस लाया, कहा इसको गाड़ दो, चिकना कर कर गाड़ दो, कहीं इसमें जो घी लगा दो, घी लगा दिया। कहा तुम्हारा यही काम है कि इस बाँस पर चढ़ो और उतरो, चढ़ो और उतरो, ये जो है लगातार तुम 12 वर्ष तक करते रहो यही काम। अब तो वह बाँस ला करके गाड़ दिया, घी लगा दिया, उसमें चिकना हो गया। अब मन उसी पर चढ़े उतरो, चढ़े और उतरे भूत। अब तो भूतवा जो है वो तो स्थिर रहने वाला नहीं है, वो तो जो है 2-3 दिन में जो है वह सेठ जी को जो है छोड़ करके भाग गया। महात्मा जी वहीं बैठे थे, कहा आने दो। देखा कि सेठ जी को तो भूतवा भाग गया। सेठ जी बड़ा खुश हुए और बड़ा खुश होकर के महात्मा जी के चरण वंदना की और कहा गुरुदेव ये बुद्धि तो हमको था ही नहीं। इसी प्रकार यह मन जो है मनुष्य को अत्यंत कष्ट और परेशानी में डाले रखा है। इंद्रिय सुख के तृप्ति करने के लिए यह नाना प्रकार का कर्म, कुकर्म, पाप, ताप, संताप
और जीते जी भी परेशानी, और मरने के बाद भी, मरने के समय में भी वह जो है मन विषय वासना का ही चिंता कराता है, जिसके कारण से यह जीवात्मा भोग जोनी में चला जाता है। अब 84 लाख जोनी में जो यह भटक भटक कर करके नाना प्रकार का दुख को भोगता है, यह मन के कारण से। इसके जो कैसे, इसलिए संत महात्मा बताते हैं इसको कैसे नियंत्रण करोगे, तो वही आपको बताए हैं कि ध्यान रूपी खंभा को गाड़ दो सुषमना में, इसको जो है ऊपर चढ़ाओ मन को। कहाँ तक जाएगा ये देखे, यह जो है वह अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल में जाते जाते यह लय हो जाएगा, छिन्न हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, भाग जाएगा, अपने वहाँ से भाग जाएगा। फिर उससे ऊपर वो जा ही नहीं सकता है, उसका नाश उसी जगह हो जाएगा, वो पलायन कर जाएगा, ऊपर पहुँच उसका नहीं होता है। जैसे उसका ये बीचे में पहुँच होता है। जैसे आप देखिए कि सोने की अवस्था में मन वासना सब लुप्त हो जाता है, वहाँ जब हृदय गुफा में नीचे उतर जाता है जीवात्मा, और जब वह कंठ में और यह नेत्र में आता है, तब वो आकर के विराजमान हो जाता है, वही जो ही करवाता है आपको, और उसी में आप जो है लिप्त हो जाते हैं। और मन के अनुसार से, इसलिए विषय आसक्त होता है, विषय के कारण से जो भी आप सोचते हैं तो मन के अनुसार से सोचते, वही सोचने के लिए भी बस करता है। अब भोग तृप्ति में, इसलिए मन माया मुई न मन मुआ, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, कह गई दास कबीर। आशा तृष्णा, अब इंद्रियां को सुख को अपना सुख समझ लेते हैं, ये तो सबसे बड़ी भारी मूर्खता है। इंद्रिय सुख तो अपना है ही नहीं। जीवात्मा तो परमात्मा की प्राप्ति होने पर ही सुखी होंगे, परम सुख प्राप्त करेंगे। जीवात्मा ये इंद्रिय सुख तो क्षणभंगुर सुख है। जैसे भोजन आपको कोई देता है भूखे, फिर वही और कहता है कि और खाइए, तो और खाइए, तो कहते हैं नहीं अपने खाएंगे, फिर वही कष्ट हो जाता है। ये क्षणभंगुर सुख जो कि दुख का सबसे बड़ा महक कारण है, इंद्रिय सुख है। इंद्रिय सुख सभी दुख है। आत्म सुख निज तेरे रे, क्या सोबत तू गफलत के मारे, जाग जाग मन मोरे रे। संत महात्मा लोग एक भी बात आपको नहीं छोड़े हैं कहने के लिए कि तू जो है गफलत में, मन के बेईमानी में जो तू अपना जिसको सुख समझ रहे हो, ये तो मन की तृप्ति, मन कभी तृष्णा तृप्त उसका होगा? कभी नहीं होगा। इसलिए मन का नियंत्रण करो, तृष्णा की फेर में मत रहो, इंद्रिय सुख को। इसलिए बताए संत महात्मा लोग, क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे रे, अंत काल संगी न होगा, संग न चल कऊ तेरे रे। यह धन धाम कुटुंब कबीला, सब स्वार्थ के चेरे रे, अपने अपने सुख के साथी, हेरे न कोई दुख तेरे रे। तन मन सुख है ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरे रे। तू तन मन सुख निज के जान्यो, भयो काल के चेरे रे। दृढ़ पर तीति प्रीति करि गुरु से, कर सत्संग सवेरे रे। यही विधि भव फंदा कट जही हैं, कहत मही हित तेरे रे। क्या सोवत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे रे। हे भाई, आप जो गफलत इंद्रिय सुख को अपना समझ रहे, यही सबसे बड़ी मूर्खता कर रहे हैं। जबकि आप जानते हैं कि मृत्यु सत्य है और मरने पर जो है एक दिन भी नहीं रहने देगा आपका, जिसको अत्यंत प्रेम करते हैं, जिसके सुख के लिए आप पूरा बल बुद्धि आयु सब लगा देते हैं, वही जो है आपका परिवार और पुत्र जो है जला करके ये शरीर को राख कर देगा, और फिर जो है फिर मुड़ करके आपकी तरफ नहीं देगा, आपको कहेगा भूत है, चलो हटाओ इसको, नहीं तो जो है यह बीमारी फैला देगा, भूत घर में वास कर जाएगा। यह धनधाम जो है स्वार्थ के केवल जो है, यह धनधाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेहरे है। आपके सुख के निज के, आत्म सुख ही निज तेरे रे। तन मन सुख है ना सुख तेरे, तन और मन सुख आपका नहीं है।
धन तन मन इसका अर्पण कर कर करके आप क्या करें, ब्रह्म की प्राप्ति में लग जाएं। तभी दृढ़ प्रतीत प्रीति कर गुरु से, सत्कर सत्संग सवेरे रे, यही विधि भव फंदा। यह भवसागर का जो फंदा है, यह नाना प्रकार का जो दुर्गति होता है जीवात्मा का, इसी जो है सत्संग, इसलिए कहते हैं अध्यात्म का ज्ञान, निज प्रत्येक निरंतर सत्संग भजन और विषय का त्याग, साधु की संगति, सद्गुरु की कृपा। बिना सद्गुरु की कृपा से विषय त्याग अत्यंत दुर्लभ है, सहजावस्था भी दुर्लभ है और ब्रह्म दर्शन भी अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए सद्गुरु के शरण में जा कर के जुक्ति सीख करके जुक्ति प्राप्त करें, और जुक्ति से भक्ति, भक्ति से तब मुक्ति होगा। मन को नियंत्रण करने के लिए, छीन करने के लिए मैंने इस पर प्रकाश डालें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और जिन अपने महापुरुषों की स्तुति विनती करें। सतपुरुष की आरती कीजिए, हृदय धर को थाल सजीजिए, दामनी ज्योति झका झक जाऊँ, तारी चंद अलौकिकताओं में, आरती करत होत अति उजल, ब्रह्म की ज्योति अलौकिक उजल, सन्मुख बिंदु में दृष्टि समावै, अचरज आरती देख न पावै, दीव चक्षुषो अचरज पेखे, या जग सुख तोख्य कर लेखे, होत महाधुनयन हद केरा, सुरत सुरत सुख लहत घनेरा, सुरत सार शब्द में लगी, पिंड ब्रह्मांड देह सब त्यागी, आत्मयर्पी के भोग लगावै, सेवक से भाव छूटी जावै, हम प्रभु प्रभु हम कही होई, द्वैत अरुद्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती कीजिए, भव महाजन्म बहुरी नहीं लीजिए। श्री सद्गुरु महाराज। सद्गुरु भी नमः, सद्गुरु भी नमः। नमस्कार, जय हिंद।